सफलता भी मिल सकती है, मंगल भी हो सकता है, अमंगल भी हो सकता है। वाय राखी जी, आपसे ही मैं समझना चाहूंगी, मेष राशि की जो जातक हैं, क्या उन्हें डरना चाहिए अगर जो वक्र शनि वक्री में रहेंगे? अब क्या कुछ अमंगल हो सकता है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है? मेरी दोस्त शैली जी ने जैसे कहा, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन जैसे कि सुबह होती है, शाम होती है, दिन होता है, रात होती है, सुख होता है, दुख होता है, तो कभी भी किसी का पूरा पॉजिटिव असर नहीं हो सकता। मेष राशि की अगर बात की जाए, आपकी राशि का स्वामी मंगल है और मंगल इस वक्त नीच का चल रहा है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि हेल्थ इश्यूज रहेंगे, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, भाई बंधु जो अभी तक आपके छोटे बड़े आपकी हेल्प कर रहे थे वो हेल्प नहीं करेंगे, थोड़ी मानसिक परेशानी से भी आप गुजरेंगे। लंबे समय से जो बीमारी का इलाज आप करा रहे थे वो ठीक हो गई थी, तो वो अब थोड़ा सा आपको तंग कर सकती है। उपाय कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा उपाय है। आपके घर के आसपास जो भी सफाई कर्मचारी है, जो सफाई करते हैं, उनके घर में अगर किसी बच्चे की शादी हो या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो चीज़ उन्हें मुहैया करवा दीजिए, उन्हें दिलवा दीजिए, या उन्हें थोड़ा दान पुण्य कर दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। और मेरा मानना है कि काले और नीले रंग के कपड़ों से आप थोड़ा सा दूर रहें। तो 12 राशियां, पहली राशि का जो फल है वो आपने जान लिया। अब वृष राशि के ऊपर भी आते हैं, और वृष राशि के लिए राजकुमार शास्त्री जी आपके पास में आ रही हूँ। अच्छा और बुरा हर तरह का प्रभाव होता है, लेकिन पहले वृष राशि के ऊपर अच्छा प्रभाव क्या पड़ने वाला है वो बताइए। देखिए शैली जी, जिस समय शनि का की गति में वक्रत्व तो आ रहा है, वक्री गति में प्रवेश कर रहे हैं, वह उस समय मकर लग्न का प्रवेश हो रहा है। और मकर लग्न में जब शनि का वक्रत्व तो आरंभ होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, शुभा वक्रा महाशुभा। जब कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है वह अत्यंत हानिकारक हो जाता है, और जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है, बृहस्पति शुक्र इत्यादि, तो वह अत्यंत लाभकारी हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात यह है कि शनि जब वक्री होते हैं तो वह अपने स्थान से लग्न, द्वितीय, तृतीय, छठे, सातवें, नौवें, 10वें और 12वें भाव में हमेशा लाभकारी हो जाते हैं। अब वृष राशि की यदि हम बात करते हैं तो आप देखिए कि वृष राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में शनि का जो वक्रत्व है वह 10वें भाव पर आ रहा है, और 10वां भाव जो है ये पिता का भाव है, यह व्यापार का भाव है। ऐसी स्थिति में स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जिस क्षेत्र में बैठते हैं उस क्षेत्र के लिए अत्यंत लाभकारी हो जाते हैं। 10वें भाव पर बैठ करके पिता, यदि वृष राशि का कोई व्यक्ति है और उसके पिता के स्वास्थ्य में कहीं किसी प्रकार की समस्या है तो सुधार निश्चित रूप से हो जाएगा। बिल्कुल सुधार दूसरी बात, यदि उसके व्यापार में कहीं समस्या है, बेरोजगार है, तो उसको रोजगार की प्राप्ति भी अवश्य हो जाएगी। जो लोग यहाँ दर्शक हमारे साथ जुड़े भी हैं आचार्य जी, वो ये समझना भी चाहेंगे कि अगर कहीं ना कहीं फलदायी है और अगर मंगल भी हो रहा है तो कोई ना कोई उपाय तो होगा। ऑडियंस में कुछ लोग हैं हमारे साथ, वृष राशि का कोई है हमारे साथ ऑडियंस में? आप हैं, कोई सवाल आपका? राशि वृष राशि है, मैं अपने आगे आने वाले समय के बारे में जानना चाहता हूँ। शैलेश जी, आप अगर बताएं, कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा या कुछ बुरा होगा तो कोई उपाय? देखिए, शनि जो है आज वक्री होने के बाद वृषभ राशि वालों जातकों के लिए त्रिकोण रूप से दृष्टि देख रहे हैं, और षष्टम में शुक्र, जो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है, वह षष्टम में है, रोग स्थान पर हैं, और रोग स्थान पर होना अच्छा नहीं होता है। वैसे शनि जो है वह हड्डी से संबंधित रोग पैदा करते हैं, तो आप अपने खान पान पर ध्यान रखें, और साथ ही साथ आप उचित सलाह अच्छे डॉक्टर से लें, व्यायाम करें, क्योंकि हड्डी से जुड़ी जो समस्याएं होती है शनिदेव देते हैं, और वो समस्याएं तभी होती है जब आपका आवागमन या व्यायाम पूरी तरह से नहीं होता, तब इस प्रकार का जो जॉइंट से संबंधित जो पेन होता है इस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। इसलिए इस प्रकार के रोग उत्पन्न ना हो जीवन में। और साथ ही साथ शनिदेव का विशेष महामंत्र ओम शम शनि शराय नमः, इस महामंत्र का जप करें। आज शनिवार दिन भी है, आज के दिन विशेष रूप से शनिदेव के मंदिर में जा कर के आप बन सके तो सरसों का तेल का एक दीपक जलाएं, और अगर वहाँ पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ पर पंच परिक्रमा करके शनिदेव के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, और अपना मन का कामना रखें कि आप स्वस्थ रहें। तो निश्चित तौर पर जो समय है, जो 4 महीना का समय है बकरी का, वह आपके लिए
स्वास्थ्य के प्रति लाभकारी रहेगा। आसान सा ये उपाय है और आप सभी से ये गुजारिश है, क्योंकि सभी लोग बैठे हुए हैं, समय हर राशि को बराबर मिल पाए, तो अगर हम थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, तीसरी राशि, उसका आप रुख कर लेते हैं। और मिथुन राशि के लिए डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी आपके पास में आ रही हूँ। कहते हैं कि शनि की अगर मेहरबानी हो तो सब कुछ मिल जाता है, शनि की मेहरबानी बंद हो जाए तो राजा भी रंक हो जाता है। मिथुन राशि के लिए कुछ बुरा प्रभाव लेकर आया है क्या शनि? थोड़ा सा बुरा प्रभाव तो यही है। सबसे पहला प्रभाव जो भी यूक्रेन रशिया का युद्ध, दूसरा बुरा प्रभाव अर्थव्यवस्था गड़बड़ होना, तीसरा बुरा प्रभाव शेयर ऊपर नीचे, मीन्स की जो रातों रात राजा, जैसे आपने कहा कि राजा को रंक और रंक को राजा बना देना। लेकिन अभी जब डाउनफॉल का जब टाइम आता है किसी भी चीज़ का, तो वो बिल्कुल वैसे ही गिरता है जैसे आकाश से पत्थर उछालो और सीधा नीचे आता चला जाता है। चढ़ाई पॉजिटिव हो गया तो उतर रहे हैं, वो नेगेटिव हो गया। तो जो नेगेटिव्स हैं वो हर फील्ड में, क्या वो सेहत के लिए लीजिए, जैसे कि आचार्य तिवारी जी ने कहा, शास्त्री जी ने कहा, तो सारी चीज़ों को ऊपर और नीचे नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही आयाम होते हैं। बिल्कुल, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आयाम होते हैं। और पॉजिटिव आयाम क्या है मिथुन राशि के लिए, शैली जी आपसे हम समझना चाहेंगे। कुछ पॉजिटिव देखिए, होगा? पॉजिटिव भाव सबसे है कि राशि से नवम भाग्य भाव में गोचर करते हुए वक्री शनि देव आपको प्रभावित कर रहे हैं। सो जिसका एक्चुअली फल बहुत अच्छा शुभ होने वाला है। और स्पेशली जैसे अगर आपके हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकता है, कई जैसे बीमारियों से आप जूझ रहे हैं और वो ठीक नहीं हो पा रही हैं और आपने सारे इलाज भी करके दे, एक साथ मिराकुलस होगा कि लाइक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको एक साथ बहुत अच्छा रिकवरी स्टेज मिलने वाला है और आप बहुत स्वस्थ होने वाले हैं। सो सबसे जो ज़्यादा चिंता होती है लोगों को, स्वास्थ्य की चिंता होती है, वो चीज़ ठीक होने वाली है। और स्पेशली जो व्यापारी है उनका ना एक्सपेंशन होने वाला है। जो भी वो एक्सपेंशन कर भी रहे हैं तो वो चीज़ उनके लिए बहुत सफल रहने वाली है। और स्पेशली लाइक जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए वो अपने आगे बढ़ेंगे, उनको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं या फिर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, या फिर जो भी उन्होंने एक फील्ड चूज़ की है उसमें उनकी बहुत ख्याति होने वाली है, प्रशंसा होने वाली है। मीनिंग शनि जो मिथुन राशि के लिए वक्री शनि है वो काफ़ी लाभ दे के जाएगा और शुभ रहेगा। तो मिथुन राशि के जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स हैं, वो तो आपकी बात सुन के शैली जी खुश हो गए होंगे। चौथी राशि, अब कर्क राशि की ओर भी आगे बढ़ते हैं। वायराखी जी आपके पास में आ रही हूँ। कर्क राशि वालों के लिए ये जो शनि की वक्र दृष्टि है वो शुभ रहेगी? देखिए, शुभ भी रहेगी और अशुभ भी रहेगी। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही फल देगा। सबसे पहले सावधान, अपनी माँ के साथ अपने रिश्तों को मजबूती में बनाकर रखिए। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, साथ साथ आपकी माँ की सेहत भी खराब हो सकती है। अगर आप किसी विदेश यात्रा पर जाने का सोच रहे थे तो वो कैंसिल हो सकती है। अचानक से आपका कोई रिश्ता लंबे समय से चला आ रहा था, इश्क प्यार मोहब्बत का, तो वहाँ पर भी ब्रेक लग सकती है। इमोशनली हर्ट रहेंगे आप, इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में रहेंगे, रातों को आपको नींद नहीं आएगी। अच्छी चीज़ एक ये होगी कि शंकर की पूजा, शिव की पूजा आपके लिए उत्तम रहेगी, क्योंकि इस टाइम पर हनुमान जी की पूजा, शिव की पूजा, महादेव की पूजा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आज आप शनि मंदिर पर जाकर इमरती का भोग अगर शनिदेव को लगाते हैं तो जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। कर्म कीजिए, किसी को भरपेट भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करें अगले 4.5 महीने तक, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। आचार्य विक्रमादित्य जी आपसे भी मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कि शनि देव जो हैं वो सबसे शक्तिशाली हैं और जिस तरीके से महापरिवर्तन भी होने वाला है और वक्री में वो रहने वाले हैं, कितना अशुभ हो सकता है कर्क राशि के लोगों के लिए? क्योंकि देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव जिस तरीके से आपने बताया कि दोनों के प्रभाव होते हैं, लेकिन नेगेटिव कितना प्रभाव होगा? देखिए, शनि के संबंध में कहा जाता है तुष्टो ददासी वैराज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। यदि तुष्ट हो जाए तो संपूर्ण प्रकार का राज्य प्रदान कर दें, और यदि रुष्ट हो जाए तो एक क्षण के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। कर्क राशि के संबंध में आप बात कर रहे हैं तो कर्क राशि के संबंध में केवल एक ही विचित्र बात मुझे समझ में आती है। अष्टम भाव में शनि विराजमान है, लग्न से यदि देखे जाए तो अष्टम भाव वैश्विक तौर पर सफलता में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है। अब सफलता में बाधा, क्योंकि उसकी प्रथम दृष्टि जो पड़ रही है वो वास्तविक तौर पर पड़ रही है आपके दशम भाव पर। दशम भाव में पड़ने से क्या हो रहा है कि जितना आप प्रयास करेंगे उसका आपको 20 से 25% रिजल्ट प्राप्त होगा। अब अपने प्रयास को कितना बढ़ाना है, ये ज्योतिष को आप इस तरह से ना देखें
कि आपको ये समझने की कहाँ कमी है, उसको कैसे ठीक करना है। सफलता में बाधा उत्पन्न करने की शनि की दृष्टि सबसे कष्टदायी होती है, तो शनि की दृष्टि सफलता में पड़ रही है तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके विशेष तौर पर धन भाव पर, तो लोन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो लोन से बचने का प्रयास करें। अपनी लायबिलिटीज को ज्यादा ना बढ़ाएं। ये शनि का जो 4 महीने का प्रभाव है करीब नवंबर तक, तो ये उत्पन्न कर सकता है। तो यदि इन क्षेत्रों में आपने कार्य कर लिया तो आप इसकी रेमेडी ठीक कर लेंगे। यही रेमेडी है। अभी कोई कहे कि मैं मंत्र नहीं करूंगा, हनुमान जी को पूजा नहीं करूंगा, तो क्या शनि उनके लिए कोई रास्ता नहीं बताएंगे? ना, ऐसा नहीं है। आप वास्तविक तौर पे अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें, पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करें। ज्योतिष वास्तविक तौर पे किसी धर्म के साथ बनती नहीं है, ज्योतिष सर्वव्यापक है, तो उसको सर्वव्यापकता के साथ समझने का प्रयास करें, प्रैक्टिकलिटी के समझने का प्रयास करेंगे तो शुभ रहेगा। मैं थोड़ा सा विक्रमादित्य जी की बात आगे पर शास्त्री जी 10 सेकंड के अंदर, समय कम है। 10 सेकंड में बताऊंगा हाँ। कि जन्म लग्न स्थितान दोषान सर्वान नाशयते शनि। जन्म लग्न की कुंडली में जितने भी दोष हैं जी। उन सभी को शनि नष्ट करता है, यानी दूर कर देता है। और जिस प्रकार कर्क राशि की आपने बात करी और भाई जी ने बताया कि वो अष्टम भाव पर, जी। अष्टम भाव पर बैठा हुआ शनि मात्र एक ऐसा ग्रह है जो कि शुभ फल देता है, से सभी ग्रह वहां अशुभ फल देते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शुभ रहेगा ना? नहीं, देखिए कर्क के लिए तो शुभ अपने आप में हो गया क्योंकि अष्टम में बैठ रहा है। यद्यपि वक्री ग्रह नवम भाव पर शुभ फल देता है, लेकिन शनि अष्टम में भी देता है। ठीक है, तो इसलिए कर्क के लिए बहुत शुभ रहेगा। कर्क के लिए शुभ रहेगा। शनि अष्टम में आकर दीर्घायु बनाते हैं, स्वास्थ्य के लाभ देते हैं, लेकिन बीमार करते हैं, लंबे टाइम तक बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन चिंता की जरूरत नहीं, कर्म ठीक करें, अपने आप को प्रैक्टिस। शनि के संबंध में कहा गया नित्यम योग रताय च, तो योग रत रहिए, प्राकृतिक रहिए, स्वस्थ रहेंगे। विक्रमादित्य जी, हम फल के ऊपर ज्यादा फिलहाल यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं वो बस यही जानना चाहते हैं समय उनका अच्छा बीतने वाला है, खराब बीतने वाला है। जो सट्टा लगाया है उसमें धन की प्राप्ति होगी, ऐसा तो नहीं सब चला जाएगा। सट्टे में जिताने वाला नहीं है। कर्क अच्छा व्यक्ति है, शैली यदि कर्क राशि का व्यक्ति है हम ये और चाहते उसकी हैं वाइफ की नौकरी छूट गई तो जरूर उसको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सप्तम से द्वितीय भाव, सप्तम से द्वितीय भाव अष्टम भाव है। 4 राशियों की बात हुई है शास्त्री जी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर राशि को बराबर का समय मिले। आपके साथ ही अब मैं सिंह राशि की शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि शनि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन अगर नेगेटिव प्रभाव की हम बात करें तो सिंह राशि के ऊपर क्या? देखिए, सिंह राशि की जहां हम बात करते संक्षेप में हैं शास्त्री जी, तो सिंह राशि ये सूर्य की राशि है, और आप भी जानते हैं कि सूर्य, शनि और सूर्य का पिता पुत्र का संबंध है, तथापि परस्पर द्वेष रहता है। लेकिन केंद्र भाव का होने के कारण यद्यपि शनि दाम्पत्य भाव के लिए अच्छा नहीं है, शास्त्री जी इसलिए फल फल ये है कि विवाह में जो अविवाहित हैं उनके विवाह में रुकावट रहेगी, और यदि विवाहित हैं तो उन्हें अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वह दोनों में आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, पारिवारिक अशांति कलह क्लेश हो सकते हैं। इसलिए उनके लिए एक नियम आवश्यक है, यह नियम अपने जीवन में बना लें, भोजन के बाद भूल करके भी थाली में हाथ न धोएं जी। अगर ऐसा करेंगे तो शनि और अधिक पराक्रमी हो जाएगा और वह दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। आचार्य शैलेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, कुछ पॉजिटिव होगा सिंह राशि के लिए, कुछ अच्छा होगा? बिल्कुल, सिंह राशि वाले जातकों के लिए खुशी की बात है कि सिंह राशि में शश नाम का राजयोग बन रहा है। लग्न से, केंद्र से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम में विशेष रूप से शनि की दृष्टि है, इसलिए शश नाम का राजयोग है और विशेष कर्म भाव में धन की प्राप्ति करा रहा है। अचानक सडन मनी देगा, शेयर में अचानक जो है जिनको घाटा हुआ होगा अचानक उनको लाभ हो जाएगा। धन से संबंधित अच्छा दिखा रहा है। इसके साथ साथ पत्नी के तरफ से भी या पत्नी के पिता के परिवार की तरफ से भी अचानक धन आने का उत्तम योग बनता है। यानी धन से संबंधित हम कह सकते हैं कि शनि देव जो है आपके ऊपर वक्र दृष्टि होने के बाद भी सिंह राशि में विशेष कृपा करेंगे और आपको निश्चित तौर पर धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, साथ ही साथ बात से इतना सहमत नहीं हूं, क्योंकि सप्तम भाव अष्टम भाव का व्यय भाव है और अष्टमम आयुषा स्थानम अष्टमाद अष्टमम चयत तयोरपि व्यय स्थानम भाव जो है वह ताकतवर हो रहा है। अष्टम भाव जो है आयु का भाव है जी, दसम भाव जो है वह ताकतवर हो रहा है कर सकता है और शश नाम का राजयोग दे रहा है। जब यह अचानक कर्म भाव में शक्ति देगा
आयु और का जो विचार व्यक्ति होगा उसके बाद जो सारे सुख होंगे। व्यक्ति शेयर यदि से जीवन जुड़े में हुए आयु नहीं है पिछले तो और लंबे सारे समय सुख कैसे से प्राप्त हो सकते काम हैं? कर रहे हैं, इसलिए उनको अचानक धन की सप्तम प्राप्ति हो भाव का सकती शनि है। कोई भी अलग-अलग- पाप ग्रह अलग-अलग लग्ने मत क्रूरा हाजिर व्यय होते हैं। क्रूरा धने क्रूरा कुजस तथा सप्तमे भवने वो- क्रूरा परिवार क्षयंकरा। सातवें भाव पर बैठा हुआ शैली कोई जी भी ने पाप ठीक कहा, ग्रह शास्त्री जी, you परिवार have to को be क्षय very करता है, specific परिवार के लिए because हानिकारक लोग रहता confused हो है। जाएंगे। मैं शास्त्र की बात कह रहा हूँ। राजकुमार जी, कर्म एक-एक करने करके। की शक्ति जो है शनिदेव देंगे दसम भाव को, इसलिए शस्त्र कर्म की योग शक्ति तो नाम का शैलजी राज्य तब बन मिलेगी रहा जब है। आयु बचेगी। और हमें- अचानक शनि आयु के व्यय भाव में सप्तम भाव। आपको एक ये है कि आयु लोगों के को व्यय भाव में कंफ्यूज ना कैसे सुख फल की करें। प्राप्ति हो सकती मेरी है? बात तो चौथे भाव सुनिए, से अगर शास्त्री देखें जी, तो आप निश्चित दर्शकों तौर को पर कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज जनता का मतलब भाव ये पाएंगे ना? स्पेसिफिक अच्छा होना है बनेगा। कि उन लोग को ये पता चले हाँ। कि क्या अच्छा भाव है, क्या होते शुभ हैं। है। दूसरी बात, फलादेश सही होना चाहिए। बिल्कुल कन्या, हाँ, तो हम शैलेश जी ने शास्त्रार्थ नहीं फलादेश कर में रहे कोई कमी नहीं की, शास्त्री जी, लेकिन आयु का व्यय भाव होने शास्त्री के जी आप सुन ही नहीं कारण रहे। वो लाभकारी नहीं हो सकता। शास्त्री जी